हर साल माघ महीने की पहली तिथि से नवमी तिथि तक माघ गुप्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। मगर विशेष मनोकामना की सिद्धि के लिए यह नवरात्रि 10 दिन की होती है। आइए जानते हैं कि माघ महीने की नवरात्रि कैसे संपन्न होती है और उसमें क्या खास है। सामान्यतः नवरात्रि 9 दिनों की होती है, जो आश्विन और चैत्र महीने में आती है। मगर माघ गुप्त नवरात्रि में 9 दिन की नवरात्रि के साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि 30 जनवरी यानी आज है। 30 जनवरी से शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि का समापन 6 फरवरी 2025 को होगा। आइए अब जानते हैं प्रतिपदा तिथि एवं शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 29 जनवरी 2025 को 6:05 शाम होगा। प्रतिपदा तिथि समाप्त 30 जनवरी 2025 को 4:10 शाम तक रहेगा। घट स्थापना मुहूर्त 9:02 सुबह से 10:22 सुबह तक रहेगा। अवधि 1 घंटा 20 मिनट। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त 11:49 सुबह से 12:33 दोपहर तक। अवधि 44 मिनट तक। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घट स्थापना मुहूर्त द्विस्वभाव मीन लग्न के दौरान है। मीन लग्न प्रारंभ 30 जनवरी 2025 को 9:02 सुबह से समाप्त 30 जनवरी 2025 को 10:30 सुबह को होगा। माघ नवरात्र कब और क्यों मनाई जाती है? माघ नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। इस दौरान तंत्र साधना या विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए 10 दिन देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थों को केवल सात्विक पूजा करने की सलाह दी जाती। नवरात्रि का महत्व और लाभ। माघ गुप्त नवरात्रि को महत्वपूर्ण रूप से मनोकामना को पूरा करने के लिए और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन वाले लोग इस नवरात्रि में देवी की सात्विक में पूजा ही करते हैं और तामसिक पूजा अघोरी करते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि के व्रत और पूजन को संपन्न करने पर नौकरी और संपत्ति का लाभ मिलता है। वहीं गृहस्थ जीवन वाले लोग इस नवरात्रि में देवी की सात्विक में पूजा ही करते हैं और तामसिक पूजा अघोरी करते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि के व्रत और पूजन को संपन्न करने पर नौकरी और संपत्ति का लाभ मिलता है। इसके अलावा इस दौरान की गई साधना से स्वास्थ्य का लाभ और रोग से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दिन साधक को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को एक लाल रंग के कपड़े में रखकर या लाल रंग के वस्त्र और चुनरी पहनाना चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोना चाहिए, जिसमें हर दिन जल का छिड़काव हो। कलश में गंगा जल सिक्का आदि डालकर उसे शुभ मुहूर्त में आम के पत्ते और श्रीफल रखकर स्थापित करें। फल फूल आदि को अर्पित करते हुए देवी की विधि विधान से पूजा करें। अष्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें पूड़ी चना हलवा आदि का प्रसाद खिलाकर कुछ दक्षिणा देकर विदा करें। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के पश्चात देवी दुर्गा की आरती गाएं और अंत में कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें।